मिथुन रास अक्टूबर 2021। प्रचंड संघर्ष की स्थिति, फिर भी लाभ की प्राप्ति। जीवन जीने का कुछ अलग ही आनंद है, लेकिन खुल के जीने में अधिक आनंद प्राप्त होता है। पढ़ना, लिखना, पेंटिंग जैसी कोई एक कला आपके पास होती ही है। वास्तव में आप उसके माध्यम से जीवन का आनंद लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति समूह में खड़ा होकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह निश्चित रूप से मिथुन राशि का जातक होता है। सभी को हंसता खेलता रखना आपको सरलता से आता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2021 के राशिफल का विश्लेषण एवं अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के भविष्य को समझने वाले हैं। मिथुन जातकों के लिए यह अक्टूबर माह कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना न भूलें। व्यक्तित्व के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस महीने में आपका राशि स्वामी बुध अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात कन्या राशि में विराजमान रहेगा। फलस्वरूप इस अवधि में आपका व्यक्तित्व अत्यंत समृद्ध होगा। आपके मूल चंचल मनमोजी स्वभाव में वृद्धि होगी, उत्साह भी बढ़ेगा। अर्थात यह समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। चूँकि बुध ग्रह पूरे अक्टूबर महीने में कन्या राशि में ही रहेगा, इसलिए व्यक्तित्व की दृष्टि से इस अवधि में आपके स्वभाव अनुकूल रहेगा। आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को इस माह में सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे, अर्थात शुभ एवं अशुभ परिणाम एक साथ ही मिलेंगे। क्योंकि आपके अष्टम स्थान से शनि एवं गुरु जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। फलस्वरूप एक ओर आपके परिवार में एकता होगी तो दूसरी ओर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। पिता किसी कारण नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी से भी थोड़ी अनबन हो सकती है। हालांकि संतति आपके पक्ष में होगी। कुल मिलाकर परिवार से कुछ मतभेद होने का यह समय है। इसे ध्यान में रखते हुए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि परिवार में शांति बनी रहे, मतभेद अधिक ना बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं। आपको उसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में तृतीयेश की स्थिति एवं तृतीय स्थान पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार विचार करें तो आपका तृतीयेश अर्थात ग्रहों का राजा रवि 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में विराजमान है। उसके बाद वह तुला राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ वह नीच अवस्था को प्राप्त होगा। फलस्वरूप आपके परिश्रम में कहीं न कहीं न्यूनता आएगी। लेकिन ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम होता है, उसे हम भावाद भावम नियम कहते हैं। उस नियम के अनुसार जब तृतीयेश तृतीय के तृतीय स्थान में आता है तो उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहाँ से उसकी दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। फलस्वरूप परिश्रम से लाभ की प्राप्ति, यह एक सुंदर योग आपके लिए बनेगा। खासकर जो कलाकार है, कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो
मिथुन जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आपका चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में विराजमान है। साथ ही गुरु एवं शनि से उसका नवपंचम योग बन रहा है, जो वास्तु और वाहन की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जो जातक नए वास्तु की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत उपयोगी है। उन्हें उसका लाभ उठाना चाहिए। जिनका वास्तु का स्वप्न पहले ही पूरा हुआ है, उनके लिए उस वास्तु में सुख शांति समाधान प्राप्त करने का यह समय है। इसलिए आपको इस लाभकारी समय का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में पंचम स्थान और पंचमेश काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 21 अक्टूबर को मंगल ग्रह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। उससे पहले रवि ग्रह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। अर्थात आपके पंचम स्थान में 2 बड़े ग्रहों का आगमन होने के कारण जो जातक टेक्निकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो जातक मेडिकल से क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि पंचमेश शत्रु राशि में होने के कारण थोड़ा अधिक परिश्रम करना होगा, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए आपको उसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में षष्ठेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका षष्ठेश मंगल ग्रह 21 अक्टूबर तक चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उसके बाद वह पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर उससे आपको अधिक सहयोग नहीं प्राप्त होगा। उससे प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। शत्रु आपको बिना कारण परेशान करेंगे। कर्ज लेने के लिए अवधि उचित नहीं है, इसलिए जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है, उन्हें थोड़ा रुकने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए संघर्षपूर्ण है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मिथुन जातकों को थोड़ा संघर्ष करना होगा। वास्तव में जब राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत मजबूत होती है, तब कई चीज़ों से समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से आपके लिए थोड़ा संघर्ष निश्चित रूप से रहेगा। विशेष रूप से जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें वित्तीय नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने सभी दस्तावेजों को ठीक से पढ़ना चाहिए। कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। साथ ही जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपसे चूक होने की संभावना अधिक है। यह स्थिति केवल इस महीने रहेगी। अगले महीने से उसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा। इसीलिए अभी आपको बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में भाग्येश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपका भाग्येश स्वराशि में, लेकिन भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है। मिथुन जातकों के लिए यह स्थिति पिछले कई महीनों से चल रही है। वह कुछ और समय तक रहेगी, लेकिन आपके अष्टम स्थान में शनि और गुरु जैसे 2 बड़े ग्रहों द्वारा नीचभंग राजयोग की निर्मिति हो रही है। उससे आपको कहीं न कहीं शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में अष्टम स्थान को संघर्ष, समस्या, बाधा, कठिनाइयों के रूप में जाना जाता है। अचानक अप्रत्याशित लाभ भी वहीं से देखा जाता है। शनि एवं गुरु बुध ग्रह के साथ
नवपंचम योग भी बना रहे हैं। फलस्वरूप मिथुन जातकों के लिए यहाँ से अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं। खास कर जिन्होंने शेयर मार्केट में पहले निवेश किया हो उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो वह राहु के साथ समसप्तक योग की निर्मिति करेगा। उसी समय शनि गुरु द्वारा बुध ग्रह के साथ हो रहा नवपंचम योग देखे तो शेयर मार्केट में पहले निवेश कर चुके जातकों के लिए यह एक शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके कर्मेश गुरु महाराज अष्टम स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है। वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीच भंग हो रहा है। यह ग्रह स्थिति केवल और केवल परिश्रम सूचित कर रही है। परिश्रम से अपने दायित्व को निर्वहन करना ही आपके हाथ में है। आपको उसका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उन्हें स्वीकार करना अर्थात आधी समस्या को कम करना होता है। इसलिए सभी प्रश्नों परिस्थितियों का स्वीकार कर अपने दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास करें। अपना कर्म करते रहे, वही आपके काम आएगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में लाभेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके लाभेश महीने की शुरुआत में चतुर्थ स्थान से यात्रा कर रहे हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। 21 अक्टूबर को वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, फिर भी उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। फलस्वरूप इस अवधि में आपको लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो परिश्रम भाग्य का सहयोग होकर भी आर्थिक लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए यह माह की विशेषता कही जा सकती है, इसलिए आपको इस लाभकारी समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। खर्च के कई कारण आपके लिए उत्पन्न होंगे। विशेष रूप से यात्रा पर आपका खर्च होगा। यात्रा में आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। संक्षेप में कुछ अप्रत्याशित खर्चों का आपका सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता आपको पहले से ही तैयार करनी होगी। शुभ दिन एवं अशुभ दिन जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 9, 17 और 27 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 7, 15 और 25 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों बाधाओं समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिन्हें हर कोई सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने में नवरात्रि का उत्सव भी है। नवरात्रि में देवी की पूजा का महत्व सभी जानते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी को 5 फल या 5 सूखे मेवे का नैवेद्य लाल कपड़े में चढ़ाना,
9 दिनों तक हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण करना, देवी के मंदिर में लाल झंडे लगाना, यह उपाय सभी राशि के जातक कर सकते हैं। राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो मिथुन राशि के लिए 4 मंत्र बता रही हूँ। वह मंत्र इस प्रकार के हैं। ओम चंद्रघंटा चंडी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम नवदुर्गा नमः, ओम जगजननी नमः। इन आसान सरल मंत्रों का आप प्रतिदिन 11-11 बार जाप करें। देवी की हृदय से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको उससे अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।